वर्ग 9 के लिए 1 मार्च एंड 2 मार्च को एनुअल एग्जामिनेशन है, उनकी वार्षिक परीक्षा है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज मैं वर्ग 9 की छात्र छात्राओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, उनके बारे में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं in the view of examinations, which are very important questions, I would like to highlight for the student convenience so that they can give answer easily, confidently at the examination. तो सबसे पहले I would like to highlight the sound of music, chapter number 2. This is important chapter in which we have two sub-chapters. First one is about Evelyn Glennie and second one is about Ustad Bismillah Khan. At first I would like to highlight about Ustad Bismillah Khan, the Sehnai player. Already you have studied, आप सभी छात्र छात्राएं अध्ययन कर चुके हैं कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ था। तो एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस शहर अथवा किस गांव में हुआ था। तो डुमरांव इन बिहार, कौन सा राज्य में? बिहार में। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाई इज बिस्मिल्लाह खान फेमस फॉर, और व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम सभी उसकी जीवनी को क्यों पढ़ रहे हैं? तो आंसर छिपा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव के लिए होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव की इन द व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर्स ऑफ इंडिया। वो भारत के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही सुप्रसिद्ध शहनाई प्लेयर थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या आने वाला है कि बिस्मिल्लाह खान को क्यों जाना जाता? तो शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें से हल्का सा देखना है, हम लोग प्रयास करेंगे कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे। इन हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा, जो कि हम सभी भी बचपन में अपने बचपना में गिल्ली डंडा खेलते थे। तो उसका शौकीन का खेल गिल्ली डंडा है। नेक्स्ट, ही वॉज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग शहनाई। दैट्स वाई ही वॉज सेंट टू बनारस, दैट इज वाराणसी। इनके मामा का नाम अली बख्श खान, दादाजी रसूल बख्श खान, पिताजी पैगंबर बख्श खान। इनका होल फैमिली एक म्यूजिशियन है और शहनाई वादक के तौर पर जाना जाता है। अगला, व्हेन ही गॉट बिग ब्रेक इन हिज लाइफ, 1938 इन 1938 ईस्वी में, कि जब लखनऊ रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा था तो इनकी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आया, जब इसको बिग ब्रेक दिया गया, एक बड़ा अवसर मिला। और उसी के समय से पूरी भारत और अन्य लोगों ने इन्हें जानना शुरू कर दिया कि वह एक बहुत ही बड़े शहनाई वादक हैं। अगला जो स्टार्टिंग है चैप्टर, उसमें से कि शहनाई, पहले कि शहनाई की खोज के बारे में, कि पुंगी बजाना किसने बंद कराया। तो फर्स्ट लाइन इज, द मुगल एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ शहनाई, सॉरी बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट प्रोड्यूस श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब, जो एक मुगल सम्राट था, ने पुंगी बजाना बंद करवा दिया। इसलिए पुंगी को किसने बंद कराया? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बजाना बंद किया? इसलिए क्योंकि उसे अनप्लीजेंट, यानी कि अच्छा ध्वनि नहीं होता, श्रिल तीखा ध्वनि आता, इसलिए उसको बंद करा दिया। उसके वर्सेस में, यानी उसके एवज में शहनाई की खोज की गई। तो शहनाई का नाम शहनाई क्यों रखा गया? According to the story which has been mentioned in chapter number 2 by Deborah Cowley, इसमें देखेंगे कि शाह के चैम्बर में एक नाई ने, यानी बार्बर ने बजाया था। पहले जो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर शहनाई को एक बम्बू के लिया गया, 7 इसमें होल किए गए और जो एयर पास किया गया,
तो उसमें से जो साउंड निकला वो प्लीजेंट था, मेलोडियस था। इसलिए सबसे पहले शाह के चैम्बर में एक नाई ने बजाया, यानी शाह प्लस नाई इजकल टू शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। और पूरे भारत में संक्षेप में जानने का प्रयास करें कि बिस्मिल्लाह खान ही वह व्यक्ति था जिन्होंने मंदिरों में बजने वाले शहनाई, वेडिंग्स में बजने वाले शहनाई को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजाया। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि उस्ताद फयाज, इनका आशीर्वाद मिलता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने तेहरान, ईरान, यूएसए इत्यादि विभिन्न सारे देशों में भ्रमण किया और शहनाई वादक के तौर पर अपनी प्रसिद्धि कामयाबी हासिल की। On 15th August 1947, when India became a free independent country, जब भारत 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया, तो हमारी एक संस्कृति है कि कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक आगाज़ किया जाता है, तो हम सभी एक अच्छे अवसर पर किसी ध्वनि के साथ, किसी गूंज के साथ करते हैं। तो सबसे पहले जब झंडोत्तोलन 15 अगस्त 1947 को हो रही थी, तो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की गई जो मधुर वाणी हो, जो पूरे भारत की संस्कृति को जानता हो, जिन्होंने भारत की संस्कृति को देश विदेश तक लेके गया, ऐसे व्यक्ति की तलाश थे। तो उनमें से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया और इनकी प्रस्तुति द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली के लाल किले से। ये तारीख थी 15 अगस्त 1947 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देश विदेश से आए हुए आगंतुक और अन्य राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो पहला तिरंगा झंडा, जो पहली साउंड निकली, वो थी शहनाई की थी। और इस प्रकार से एक राग काफी पेश किया गया, जिस पर विजय भट्ट ने आगे चलकर गूंज उठी शहनाई मूवीज भी बनाया। और इनकी जो ध्वनि निकली, गूंज उठी उठी शहनाई, और इसी से भारत एक आज़ाद मुल्क के रूप में उभरा और सभी ने एंजॉय किया। अब समझ सकते हैं कि हाउ ही वॉज अ डेडिकेटेड शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक डुमरांव से निकलकर पूरी दुनिया का भ्रमण किया। भारत की आज़ादी के समय इन्होंने अपनी ध्वनि से भारत को एक नया मुल्क, एक आज़ाद मुल्क में तब्दील कर दिया। तो भारत सरकार ने बिस्टूड उनको प्रदान किया पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सबसे पहला अवसर बिग ब्रेक कब मिला? 1938 लखनऊ रेडियो स्टेशन का ओपनिंग में। बिस्मिल्लाह खान को क्यों जाना जाता है? तो शहनाई प्लेयर के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने गंगा जमुना सरस्वती यानी कि गंगा की तराई में रहकर इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। इस प्रकार से इसमें हम यह अध्ययन कर रहे थे अथवा देखने का प्रयास कर रहे थे कि म्यूज़िक जो संगीत का एक जरिया है, जो म्यूज़िक संगीत ध्वनि है, वह किसी के जीवन को बदल सकता है, उनको एक नई पहचान दे सकती है। उसमें से बिस्मिल्लाह खान ने एक गांव से निकलकर एक बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों का भ्रमण करते हुए भारत का नाम रोशन किया। आप सभी एग्ज़ाम में जाएं और बेहतरीन तरीके से राउंड अप करें और एक भी प्रश्न को जाने नहीं दें। शुक्रिया, धन्यवाद। दिस इज़ विनोद सर।